हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डू दिस थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप। थ्योरम है कि जो सब ग्रुप होता है साइक्लिक ग्रुप का वो भी एक साइक्लिक ग्रुप है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ सब ग्रुप। एक सब ग्रुप क्या होता है और हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ साइक्लिक ग्रुप, बिकॉज दो टर्म्स दी हुई हैं। तो सब ग्रुप हमें पता है कि अगर जी मेरे पास कोई ग्रुप है, जी इज़ अ ग्रुप, और एच सबसेट है जी का। सबसेट क्या होता है, अगर मेरे पास जी कोई है सेट, इसमें 1 2 3 4 ले लेते हैं, और फिर एच है कुछ, उसमें है 1 2, तो जो एलिमेंट्स एच में आ रहे हैं वो हमारे सारे एलिमेंट्स जी में भी आ रहे हैं, तो वो हो जाता है एच क्या है, सबसेट जी का। और अगर इस एच पे वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म करें जो कि जी पे किया है, जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन, और यहाँ पे भी एडिशन, तो हम वो बोल देते हैं कि ये उसका सब ग्रुप है, जिसका सब ग्रुप है। और कंसिडर करने है कि वो जो 5 आइडेंटिटीज़ होती हैं वो सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। ठीक है, नाउ ये तो हो गया सब ग्रुप। अब बात आती है कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। अगेन, अगर कोई जी ग्रुप है, कोई जी ग्रुप है और एक ए उसमें वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं जेनरेटर। ओके, एक क्या है, जेनरेटर है। अगर इस जनरेटर की हेल्प से हम उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को डिराइव कर सकें तो हम बोलते हैं वो साइक्लिक ग्रुप है। एग्जाम्पल देखो, अगर है हमारे पास 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने एक की हेल्प से कि कोई इसमें एक एलिमेंट हम जनरेटर होगा, कुछ इसमें एक जनरेटर होगा, अगर उस जनरेटर की हेल्प से सारी वैल्यूज़ मैंने निकाल दी तो बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप है। फॉर एग्जांपल देखो, और हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन का इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देखो, अगर मैं आयोटा को बोल रही हूँ कि जनरेटर है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, तो आयोटा को अगर मैं 2 बार करूँगी तो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ये वैल्यू निकल गई। अच्छा, ठीक है, अब आयोटा को 3 बार करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1 इंटू आयोटा, आंसर आता माइनस आयोटा, सेकेंड वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, आयोटा को 4 बार करते हैं मल्टीप्लाई, आंसर आएगा -1 इंटू -1, यानी कि 1 आ जाता है आंसर। देयरफॉर ये भी आ गई वैल्यू। और अगर मैं आयोटा को किसी से मल्टीप्लाई ना करूँ, ऐसे रखूँ, तो आयोटा भी आ जाता है। देयरफॉर आयोटा यहाँ पे जनरेटर है और ये एक साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल है। ये होता है साइक्लिक ग्रुप। ओके, अब बात आती है इस थ्योरम का मतलब क्या। देखो, अगर एक साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप है, एक मेरे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप मान लेते हैं, लेट कर देते हैं कि जी बी द साइक्लिक ग्रुप। ओके, और इसका एक जनरेटर होगा अगर साइक्लिक ग्रुप है, तो लेट कर देते हैं कि ए बी द जनरेटर। अच्छा, बोल रहे हैं उसका एक सब ग्रुप है, उस सब ग्रुप को हमने साइक्लिक ग्रुप बताना है कि वो है। लेट कर देते हैं कि एच क्या है, बी द सब ग्रुप, बी द सब ग्रुप, एंड इसका जनरेटर हम बोल देते हैं ए एम बी द जनरेटर। ठीक है, और एच को हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि ए एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एट्सेट्रा। ठीक है, खुद हमने बता दिया कि फॉर एग्जांपल ऐसे एलिमेंट्स होंगे उसमें। अब हमने बताना क्या है कि ये जनरेटर है, हमने मान लिया, ये हमने एक जनरेटर माना है, एंड वी आर सेइंग कि इस एलिमेंट की हेल्प से हमें सारी वैल्यूज़ डिराइव हो जानी चाहिए। इस एलिमेंट की हेल्प से हमें सारी वैल्यूज़ इस सेट की डिराइव हो जानी चाहिए, यानी कि ए एम को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ किसी से, फॉर एग्जांपल ए एम को हम क्यू से कर देते हैं, तो मुझे 80 मिल जाएगा, यानी कि 80 कोई भी वैल्यू है, कोई भी, हमने किसी भी वैल्यू को 80 मान लिया। ठीक है,
तो वही होता है ना जनरेटर की किसी वैल्यू की हेल्प से, ये जो ए एम है इसकी हेल्प से ऑब्वियसली उसको हम किसी पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे और उसकी हेल्प से हमें सारी वैल्यू मिल जाए। कोई भी एलिमेंट हमने ए टी मान लिया, ए क्यू कुछ भी मान सकते थे, ठीक है। जैसे 2 और m है 2, ठीक है। अब इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे कोई वैल्यू मिल जाएगी, राइट। और वो वैल्यू यहाँ पे होगी। और अगर मैं इसको 2 बार करती तो भी कोई अलग वैल्यू मिलती, वो भी इस ग्रुप में होती। ये इसका मतलब। अब इसको करते हैं डिराइव। देखो हमें पता है कि ए एम जनरेटर है, बट ए एम इज़ ऑल्सो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बिलोंगिंग टू ग्रुप एच। ए जो एलिमेंट ए एम जो है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर भी है, सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे एच में यही है ए एम। ओके, सो आई कैन से दैट कि एम इज़ लेस देन टी, बिकॉज सबसे छोटा एलिमेंट है तो टी कुछ भी ले लेंगे इसी सेट में तो वो बड़ा ही होगा बिकॉज एम सबसे छोटा है, ये पता है। अब एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डिविजन एल्गोरिथम। उसमें क्या होता है कि अगर मैं टी को किसी चीज़ से डिवाइड कर दूँ, फॉर एग्जांपल एम से डिवाइड करती हूँ, तो कुछ क्वेश्चन बच जाएगा और कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, राइट। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो आई कैन राइट टी इज़ इक्वल टू एम क्यू प्लस आर। ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ऐसे। और जो रिमाइंडर है वो हम क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा होगा या इक्वल भी हो सकता है। और एक और बात हमें पता है वो हमेशा डिवाइज़र से कम ही होता है ना। 2 को 3 से डिवाइड करो, 2 टाइम्स 1 इज़ 2, बचेगा 1। ये इससे रिमाइंडर है ना ये, और ये क्या है, एम है। ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बात हमें पता है, राइट। तो ये बात हमने लिख दी, राइट। अब आती है बात, ओके ये वैसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़, तो इसको हाईलाइट कर लो और ये वाला पार्ट क्योंकि से आगे यूज़ आएगा। अब ये जो हमने चीज़ लिखी है इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि ए एम जो है ये बिलोंग कर रहा है एच को। ये ऊपर ही हमने बता दिया था, देखो ए एम एच को, और हमने बोला कि इससे ए टी भी बिलोंग कर रहा है एच को, ठीक है। ए टी भी बिलोंग कर रहा है एंड ए टी भी बिलोंग कर रहा है एच को। ए टी इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू एच बिकॉज टी क्या है, एम क्यू प्लस आर। नाउ व्हाट विल आई डू, या अब एक काम करते हैं कि अगर देखो ए टी और ए एम ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं एच को, तो आई कैन से कि ए एम क्यू भी बिलोंग करेगा एच को। बताती कैसे, देखो जो एम क्यू है वो हमेशा एम से बड़ा होगा बिकॉज कोई वैल्यू है जो उसमें ऑपरेट करा रही थी, जैसे ये 2 है और ये 2.3, राइट। तो ये तो बड़ा ही हुआ। और ये हमेशा लेस होगा टी से। हाउ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी इज़ इक्वल टू एम क्यू प्लस आर। टी किसके बराबर है, आर और एम क्यू दोनों को ऐड करके, यानी कि 2 और उसमें 1 ऐड हुआ है तब। और यहाँ पे एम क्यू ही है सिर्फ, तो जो एम क्यू है वो तो ये टोटल 3 है ना। टी अगर 3 के बराबर मान ले तो एम क्यू तो सिर्फ 2 है, तो वो कम। ये भी हमने ऊपर की हेल्प से कर दिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है चीज़, इसको भी कर लो। ओके, नाउ देखो मुझे पता है कि एच क्या है, एक सब ग्रुप है, एक ग्रुप है। अगर कुछ सब ग्रुप है तो वो ग्रुप ऑब्वियसली होगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि ए एम क्यू का जो इन्वर्स है वो भी बिलोंग करेगा एच को, राइट। ये होगा ना ए एम क्यू, ऐसा कुछ एक ही बात है, बिलोंग कर रहा है एच को, राइट।
इससे क्या होगा, इससे हमें एक और वैल्यू डिराइव होगी। देखो अब अगर मैं बोलूँ कि देखो AT मुझे पता है कि बिलोंग कर रहा है H को, ऊपर ही हमने बात बता दी थी ये, और मैंने यहाँ पे बोला कि AMQ इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है H को, एंड AMQ इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है H को। तो अब मैं इसको और इसको क्लोजर प्रॉपर्टी से ऑपरेट करा दूँगी। आंसर क्या आ जाएगा, AT माइनस MQ, बिकॉज व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो ये भी बिलोंग करेगा H को। अब देखो ऊपर सी T माइनस MQ कुछ दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं T माइनस MQ इज इक्वल टू R के इक्वल होगा, यहाँ से देखो है ना, T माइनस MQ किसके बराबर होगा, R के, मतलब AR जो है वो कोई भी एलिमेंट है जो H को बिलोंग कर रहा है। सो देखो आगे R जो है वो M से कम है, हमने बोला कि R जो है वो M से कम है, ये चीज़ हमने एज्यूम की है कि R इज़ लेस देन M। हमने माना कि जो R एलिमेंट है वो M से कम है, बट देखो हमने ऊपर क्या बोला था कि जो M है, AM है, ये सबसे छोटा एलिमेंट है इस पूरे सेट में। तो फिर R लेस देन M कैसे हो सकता है ना। अगर 2 से ही सेट स्टार्ट हो रहा है और ये M है तो इससे छोटा यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। इसीलिए हम बोलेंगे कि T जो है T इज़ इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि R की वैल्यू 0 हो जाएगी, MQ हो जाएगा। जो ऊपर R था हमने उसको 0 कर दिया, ये वाले R को हमने बोला R 0 होगा तभी वैल्यू M की छोटी हो सकती है, तब वो MQ हो जाएगा। तो T की वैल्यू अब हमने बना दी MQ। ओके अब इससे क्या होगा, देखो आई कैन से कि AT अब हो जाएगा AMQ के इक्वल, है ना। AT अब किसके इक्वल हो जाएगा, AMQ के इक्वल। जो T पहले MQ प्लस R के इक्वल था वो अब सिर्फ MQ के इक्वल है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि यहाँ पे हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि AM को जब किसी Q से ऑपरेट कराएं तो AT आंसर आ जाता है। आई कैन राइट इट एज AMQ इज इक्वल टू AT, है ना। आई कैन राइट इट एज, और जो Q इज़ अ इंटीजर, Q इज़ इंटीजर, देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी AT अगर वैल्यू है तो AM को जब हम Q से ऑपरेट कराएंगे तो हमें वैल्यू मिल जाती है। सी ऐसे होगा ये, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।